हेलो माय गुडी मुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज मुझे एक टॉपिक के बारे में बात करनी है एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक गाइस, क्योंकि आज मेरे पास क्या कहते हैं बैक टू बैक 3 से 4 सेशंस थे। तो 3 से 4 सेशंस में आज मेरे साथ एक चीज़ रिपीटेडली हुई एंड मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मुझे बहुत गुस्सा आई इस बात पे। ठीक है, आई डोंट वांट कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो ये पर्टिकुलर चीज़ रिपीट करें, बट इसलिए मैं सोची हूँ ये मैं वीडियो बनाऊँ क्योंकि मैंने उनको भी यही चीज़ समझाई और उन लोगों को मैंने बार बार ये चीज़ समझाई। मैं आपको भी यही चीज़ समझाना चाहती हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो टॉपिक ये है कि मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स थे वो आए, ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस थे। मैंने उनके क्वेश्चंस का आंसर करा, फिर उनको सेशंस लिया जो जैसा मैं अपना डेली करती हूँ। तो उनके क्वेश्चन क्या थे? उनके क्वेश्चन थे 3D को लेके। मतलब कि जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि मुझे मेरी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, राइट। तो जॉब जब मुझे मैनिफेस्ट करनी है, मैंने मेरे क्लाइंट से बोला कि लेट्स एज्यूम दैट यू गॉट योर जॉब एंड यू आर डूइंग योर अफर्मेशन। जब भी अ थॉट आए आप फ्लिप कीजिए। मैंने उनको जो मैं बता सकती हूँ जो वो करते हैं चीज़ उन्होंने किया। देन मैंने उनको ये बोला कि ठीक है, अब आपको ये अज्यूम करना है जब आपको जॉब मिल चुकी है। अगर मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है, मेरा ध्यान अगर मेरे उस चीज़ पे है, देन अगर मैं सच में जॉब कर रही होती आज, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता, ये थॉट आता कि व्हाट इफ़ उस इंसान को मिल गया तो, व्हाट इफ़ मेरी फ्रेंड ने भी कम डाला है इसके अंदर उसको मिल गया तो, व्हाट इफ़ उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरे दिमाग में क्योंकि ये जो चीज़ें क्वेश्चन जो हैं वो 3D के हैं ना, राइट। जब मेरी रियलिटी में, मेरे एजम्पशन में, मेरे 4D में मुझे चीज़ें मिल चुकी हैं, तो मैं मेरे 3D वाले क्वेश्चन 4D में क्यों लेके आ रही हूँ? उससे मैं अपने 4D को ही तो ख़राब करूँगी। यानी कि मैं जो अपनी इमेजिनेशन है, जो मेरा अजम्पशन है, मैं उसमें लैग क्रिएट करूँगी और वो मेरी मैनिफेस्टेशन डिले होगी। ये फंडा होता है। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आए वो ये बोले मेरे पास 3 क्वेश्चन, उन्होंने तीनों क्वेश्चन 3 से 4 नहीं 5 से 6 क्वेश्चन थे, क्योंकि हमारा 1.5 घंटे का सेशन चला था उनके साथ मेरा। उनके सारे क्वेश्चन 3D से रिलेट। व्हाट इफ़ ये हो गया? वो बिना फालतू के सिनेरियोज बना रही हैं दिमाग में बैठ के। एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे इनको समझ में आ जाए कि मैं जो भी अजम्पशन, जो भी चीज़ें मैं क्रिएट करूंगी वो मेरी सच्चाई है। अगर मेरे अजम्पशन में, मेरे रियलिटी में मुझे जॉब मिल चुकी है, या मुझे मेरा घर मिल चुका है, या मुझे मेरी XYZ रिलेशनशिप मिल चुकी है, देन मैं उसको 3D वाले क्वेश्चन ला के क्यों उसको ख़राब कर रही हूँ? क्योंकि मेरी रियलिटी में, मेरे असम्पशन में वो चीज़ें सच हो चुकी है। जब वो चीज़ सच हो चुकी है तो मैं क्यों अपने 3D का क्वेश्चन ला के कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा? गाइस, मुझे ये चीज़ आप लोगों को बतानी है और आप लोगों को ये चीज़ समझानी है कि अगर आप कोई चीज़ अज्यूम कर रहे हो, आपके दिमाग में 100 क्वेश्चन चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो लॉजिकल माइंड है, उसका काम ही है आपको लॉजिक देना, आपको ये बताना कि ये गलत है, ये सही है। अच्छे बुरे का हमें ज्ञान कहाँ से आता है? हमको अच्छे बुरे का ज्ञान हमारे दिमाग से आता है, हमारा लॉजिक माइंड हमें लॉजिक देता है। अगर मैं आपसे बोलूँगी इस आग को टच मत करना, तो आप नहीं करोगे। क्यों? आपको पता है आग से मैं जल जाऊँगी। ये आपका माइंड है जो आपको लॉजिक दे रहा है। तो वो तो हर तरीके से आपको लॉजिक देके आपको सेफ़ रखने की कोशिश करेगा। वो कुछ गलत नहीं कर रहा, उसका काम ही है आपको सेव करना। तो वो तो ये बोलेगा ना कि भाई तू झूठे अजम्पशन में क्यों रह रही है? क्योंकि तू झूठे अजम्पशन में रहेगी तो बाद में एट द एंड ऑफ द डे तुझे ही बुरा लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ खतरा हो, सिंपल सी बात है। बट नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे लॉजिक माइंड ने हमसे 100, अगर पूरे दिन में 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए ऐसे, हम पहले उन 2 क्वेश्चन के अंदर हम पूरे दिन घूमेंगे कि यार अगर ऐसा हो गया तो। हम बिना फालतू के सिनेरियो सीन्स क्रिएट करेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो। क्यों करना सिनेरियो क्रिएट जब आपको पता है, आपका फोकस है, आपको पता है कि ये मेरा अर्जुन की तरह बनो ना। जब मेरा जो फोकस है वो मछली की आँख है, तो फिर वही है, बाकी सब चीज़ें ब्लर है। बाकी सब चीज़ें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। एंड गाइस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो अजम्पशंस आप जी रहे हो उसी में जियो। कोई फालतू के 3D के क्वेश्चंस कि उसने रिप्लाई नहीं करा है, वो उससे आप क्या कर रहे हो? आप ट्रिगर हो रहे हो। मैंने माना, ठीक है, ट्रिगर होता है इंसान। ट्रिगर होने के बाद उसमें घूमते मत रहो, उससे बाहर निकलो और ये बोलो ना कि भाई मछली की आँख, मुझे बस मछली की आँख देखनी है। और वही आपका गोल वही है,
क्योंकि मैं ये आपको इस वजह से समझा रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई चीज़ों को लेके, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा मैनिफेस्टेशन। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। जब मैंने स्टार्ट किया था मैनिफेस्ट करना, आपको क्या लगता है मुझे भी एक दिन में आ गया? जितने भी यहाँ पे कोच, माइंडसेट कोच, आप किसी को भी ले लो, किसी को भी एक दिन में नहीं आया। सब लोग वहाँ पे गिरे, फिर उठे और फिर चले। सब ने अपने आप पे काम करा है, सब ने अपने माइंडसेट पे काम करा है, और यही आपको करना है। पर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब असम्पशन कर रहे हो, आप अफर्मेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चीज़ें आए उनको थोड़ा बहुत इग्नोर करना सीखो। हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। अगर रिएक्ट कर दिया है तो वापस आओ और अपने उसी फोकस पे लग जाओ। ऐसे ही आप मैनिफेस्ट करोगे, ऐसे ही मैनिफेस्ट करते हैं लोग। मेरी जो ये सब्सक्राइबर थी, इसने कोई सेशन तो नहीं लिए थे मेरे से, बस वीडियोस देखी मेरी, और इन वीडियोस पे भी मैं वही बता रही हूँ जो मैं अपनी रियल लाइफ कोचिंग में सिखा रही हूँ। और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, बस ये है कोचिंग में मैं आपका हाथ पकड़ के लेके चलती हूँ, यहाँ पे बस आप मेरे वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प होती है। तो गाइड्स प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जब आप ये चीज़ समझ लेंगे, इस चीज़ को अपने अंदर एकदम से समा लेंगे, उतार लेंगे, देन आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी आएगी। क्यों? क्योंकि आपका फोकस कहीं नहीं। जब मेरा फोकस कहीं है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मछली की आँख पे है, यानी कि मेरे डिज़ायर आउटकम पे है, तो क्यों नहीं चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, चीज़ें अपने आप और इतनी स्पीड में मैनिफेस्ट होंगी, आपको खुद शॉक लगेगा। प्लीज़ ट्राई टू बी इन योर अजम्पशन। अपने अजम्पशन में रहिए, अपनी पुरानी स्टोरी रिपीट मत कीजिए। जो चला गया वो चला गया। 2025 है, नया साल है, नए तरीके से अपने आप को बनाइए। मैंने आपको कल भी एक वीडियो जो अपलोड करी थी सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि अपने आप के ऊपर मेहनत करिए, अपने आप के ग्रूम कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को अच्छा करेंगे, देन देयर इज़ नथिंग दैट कैन बीट यू अप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज़ योर होस्ट इन दो साइनिंग ऑफ।